अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो बेलियो क्या हाल है सारे ठीक हो। मैं तुम होस्ट एंड दोस्त एहसान हाजिर खिदमत ब्लॉग कुछ ना जनाब ना तो असा जनाब वाले स्टार्ट करने लगे ख़वातीन हजरात असा एक थोड़ी सी दावत भी है कन्फ्यूजन है कोई पता नहीं क्वेश्चन मार क्या उसे जिसे पता लग सी है जुलान लेट होने पे अगर लेट हो गए तो फिर पैरी लेट हो जाए शमशान सड़क मुलाजा फरमा रहे हैं आप लोग। मदनी मस्जिद मंगा होटल खुला हुआ है खुले मैं भुली जाना बार बार ये नहीं करना चाहिए हमें। मोटरसाइकिल वाला मंजियां मोड़ना बड़े तरीके नाल ये तो कोई तरीका है एक मोड़ने का जदीद हो रहा अगर असा जनाब मोटरसाइकिल मंजियां मोड़ना शुरू करी दिया तो घर वाले बड़े तपड़े होने अल्लाह इतनी बड़ी रौनक लगी होनी चाहिए ये गल माशाल्लाह जरा एरिया बहुत इतने माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इतने ना स्टॉल लगने चाहिए निक्के निक्के स्टॉल नहीं छोटा है बड़ी सोहनी लगता लेकिन ये ग्रीनरी अगर खत्म होगी तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। ये पता मालिकान तकी चलो बनाई छोड़नी है दुकान फायदा हो ये गल है दुकान निक्की निक्की स्टॉल हाँ स्टॉल बनाना या इस तरह करो अपर नहीं वीडियो असा लाई है पता बिल्कुल टेक में बनाई करो इस तरीके ना जिस तरह मनाल बड़ा ना ये अपरला जो व्यू है इधर इतना गेस है एक बार माशाल्लाह बहुत अच्छा होना चाहिए ना तो बड़ा ना हो चलो इतना नहीं टिका जाए टेक में हो जाए लेकिन डाबा टाइम अच्छी गल दोस्तों दावत का जो इंतज़ाम है इस पीछे होटल में हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। फिलहाल हम चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं। डेरा शनवारी बहुत अच्छा होटल में एक बार चाय पीती है उसको बाद नसीब नहीं। कदीर भाई अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। एक हमारे दोस्त ने मीटिंग रखी है या दावत रखी है और यहाँ पर नून लीग वाले मीटिंग कर रहे हैं। नून लीग वाले जनाब अजीम बख्श साहब ने आज मीटिंग की है जिसमें उन्होंने बताया है कि मैंने फना काम किया है अब जो काम नहीं हुए वो डिले क्यों हो रहे हैं उसकी वजह क्या समझी जो ए रही मर आई रहे यही बात सर टाइम होना जाना तो मैं चलो मुलाकात भी करी जा सकते जी बिल्कुल मुलाकात भी करने तो नाले आज भी लगी थी नाले पूछे कि ना इलेक्शन के सुन बिल्कुल इसने बारे ना पता करने अपडेट सुन जाएगा। अच्छा जुल्ले हैं नाल अच्छा सो ना जुल्ले अजीम साहब बैठे हुए हैं जनाब वाला और ये सहाफ़ी हज़रात हैं। सहाफ़ी हज़रात से गपशप हो रही है इनकी थोड़ी देर के बाद मुलाकात होती है। सहाफ़ी हज़रात मुलाजा फरमा लीजिए चकसवारी के सीनियर और जूनियर सहाफ़ी सारे यहाँ हासन जनाब अली सबर शराज साहब मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार असानी रियासत आज़ाद कश्मीर असम्बली है उसमें उम्मीदवार हैं अच्छे उन्होंने गल करने बड़े अच्छे सारे मुखलिस दोस्त बाकी जी जनाब वो सुनाओ जनाब अज क्या कोई मुद्दे गल हुई है कोई जनाब ये सियासी बनाव पर गल बात हुई है कि इतना पानी नहीं लगना चाहिए ना इतना डिपार्टमेंट नहीं लगना चाहिए माने सोच मुताबिक वैसे भी पानी कुछ बंद नहीं करना चाहिए बहुत बड़ा कबीरा गना है लेकिन डिपार्टमेंट गल पहले भी दौड़ गरीबी दौड़ से बिजली बगैर बंदा नहीं सकना चाहिए पानी बगैर नहीं सकना बंदा अच्छी गल है हूँ अलहमदुलिल्लाह तक कीड़े सुट आ रही नहीं तो फिर मैं भी जल्दी पैन शुरू करी इंशाल्लाह कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम तुम्हारे नजर पे है ठीक हो करके मसरूफ है बस और मैं जनाब वाली फिलहाल मेरे वाले एक क्या है वो ठीक हो ठीक है खैरियत है जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह सुनो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सामीनो ज़िफ़कार जाने मानी शासिल असा चैनल पर जनाब इंटरव्यू है ऐसे आज जनाब ने मीटिंग रखी हुई सी और सुनाउन का ठीक हो जी हाँ ठीक है बिल्कुल निकल अपना बुरा नहीं नहीं कोई नहीं मैं बाल चिट्टे हो गए चलो ठीक है अच्छा वो आज मीटिंग की है ना
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ चकसवारी में साड़ी हुकूमत उस पर पूरी तवज्जो दे रही है कि असा लोगों की सहूलियात मुयसर करो लेकिन है कि जो साढ़े मुखालफिन हैं मुख्तलिफ जमातों के नाल तल्लक है बिलखसूस हल्के MLA वो इन्हें मुखालफत करी रहे कि इन्होंने थ्रू अगर कोई कम हो रहा कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कोई कम हो रहा उससे जो रुकावट उनकी ये है कि साढ़ा वोट बैंक जो उन्होंने मुतासर हो गया तो मैं उन्होंने भी तो बाकी सारे साथियों की दरख्वास्त करना कि लोगों की सहूलियात मुयसर करो जोड़ा बेहतर तरीके से करना लोगों को चाहिए कुछ ना कम करो अगर मैं बेहतर तरीके से करना लोग मारना चलना चाहिए जो लोग और कोई बेहतर कम करना उसने चलना चाहिए सियासत अपनी अपनी जगह लेकिन है कि तक दो और मेहनत जी कर रहे हैं वो सिर्फ आवाम में वास्ते कर रहे हैं आवाम ने सहूलियत इदारों में बेजा सियासी मुदाखलत और हरासा करना जी 40 साल 45 साल चौधरी मजीद साहब ने सियासत है वो कामयाब नहीं उन्हें इस चीज़ तो कामयाब हो कि लोगों की उन्होंने अंडर प्रेशर रखी है उन्होंने मुतबादल ऑप्शन इस वस्ते लगा लभा कि और कोई कम करने नहीं सी बंदा हूँ कम करने लिए लोग मौजूद हैं और अगर आपू नहीं कम कर सके इन्हें दोस्त आंजलि उन्हें चलाई रखी है साढ़े बावजूद पर तो हूँ आने वाली नस्ल पर उन्होंने नस्ल जी है वो ये हथकंडे जी है वो करी रही है इसलिए 100% इस रास्ते दीवार अलखल सा असा कम कर सा अपने वो अपना कम करन लेकिन है कि लोगों की भी ये दरख्वास्त है कि ऐसे जालसाज दोसरबाज जोड़े गलत बयानी नाल कम मिलने ले और इदारों में सियासी मुदाखलत करने ले और लोगों की सहूलियात देने अगर आपको नहीं दे सके तो अगर और कोई देना तो उनकी तकलीफ़ होनी है और इसी 100% में मुजामत करना मैं करना हमारी जमात करनी है हमारे साथी करने तो असा सिर्फ सारा मकसद है कि अवाम की खदमत करना और 1 साल इलेक्शन के रह गया और हमारी अज भी दरख्वास्त है लोगों को 1 साल रह गया हमारे तक कोई कम है हमारी जमात तक कम है हमारे साथियों तक कम है असा कम कर सा अगर असा कम किया तो कल असी वोट दे अगर असा कम ना किया असा क्यों वोट दें आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे हल्के की रौनक आस्ता आस्ता वापस असली भी है इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की रौनक वापस किया जाए आमीन इंशाअल्लाह रिवायती तरीके से बहुत जनाब है साथियात खरीदा आवाम वास्ते कुछ सोची मेहरबानी करो जिस तरह ये सोचे रहे इस तरह सारे सोचो ताकि मेरे जनाबे वाला अपने शहर की अपने इलाके की खूबसूरत बनाए सकें तो बहुत शुक्रिया अंकल थैंक यू वेलकम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह थैंक्स फॉर टाइम वेलकम फाकन दावत से निकलकर अब रवां दवां हो रहे हैं उस दावत के लिए जिसके लिए हमें बुलाया गया था जनाब चलें चलें चौधरी साहब क्या हाल है से ठीक है ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह और ये नशे मन का कुछ नज़ारा ले लीजिए ये ज़रा वो बाहर बैठने वाला देसी स्टाइल और ये ज़रा वो अंग्रेज़ी स्टाइल नहीं होता अंदर बैठ के एसी में आराम से खाने वाला वो होगा यहाँ पर आपको बाहर की आवाज़ भी सुनाई देगी वहाँ पर आपको अपनी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी तो आपकी अपनी मर्ज़ी कहाँ बैठेंगे सर बिल्कुल हम दुनिया की आवाज़ सुनेंगे फ़िलहाल तो अभी बाहर बैठेंगे वो चारपाइयाँ लगी हुई हैं हम वहीं चलते अगर तुसा नहीं अगर फैमिली है खास तौर पर कोई बंदा नवी शादी करना ये अबू बेस्ट है इसमें कोई शक नहीं इसमें तो कस्ती ने लिहाज ना ये गल है शादियाँ भी ये करवानी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बुकिंग करवानी पड़ेगी पैसे देने पड़ेंगे फिर लेकिन ये मैरिज हाल है इनका हाँ और ये होटल है जो नॉर्मल चलाते हैं लेकिन असल में ना कारोबार यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये जो देख रहे हैं ना मैरिज हाल यहाँ से उसके बाद इन्होंने ये धंधा भी शुरू कर दिया इन्होंने कहा कि एक धंधे से तो कुछ बनता नहीं है दूसरा धंधा भी खोल लो तो फिर उन्होंने ये शुरू कर दिया और रहीम साहब लैट में बैठे क्या कर रहे हैं इधर आए देखें सुंदर लग रहे हैं ब्राइट रहीम साहब कोई और नवी ताज़ी खबर रहीम साहब मैं कसम सुनिया कई बार आया ये ट्राईपोर्ट निकल चाहिए कि नहीं ये देखें ये गिलास है उनका मुसलमान का अब मैं बस बंद करने लगा हूँ क्योंकि ना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है ना मुझे नहीं हो रहा बजाय ख़वातीन और हज़रात वो शख्सियत जिसका बेचैनी से हम लोग इंतज़ार फरमा रहे थे अब वो स्टेज की जीनत बन चुके हैं जनाब साकब भाई अस्सलाम वालेकुम सर गड्डी तक के लाइट बदली सर गड्डी के मीटिंग होगी इसे हमारा लाइट बदली दे ताकि इसमें तक बिल्कुल बहुत अच्छी गल है बैठो अंदर चलो अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल ठीक ठाक अस्सलाम वालेकुम से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है
सब तो ज़्यादा अगर कोई दावत रखना तो मेज़बान काफ़ी परेशान होना कि खाने पीने का सारा इंतजाम तो इस टाइम साडू साहब कड़ी उठ रहे हैं कड़ी बहने तो मेहमान इसने जाना तो उसने इंतजार हो गया जी अपने साफी हजरात साढ़े आई रहने थे शिराज अजीम साहब ने किया था बानी सदर स्वाब फाउंडेशन है बस वो उन्होंने थोड़ा जा नज़रीन की दसियो कि जी दावत है पार्टी है कि हवाले सर बेसिकली प्रोग्राम सी लॉकडाउन तो पहले कि आज़ाद प्रेस क्लब में बड़ा पूरी तलक है और उसके अलावा जो थे मेम्बरान उन्होंने बड़ा एक अच्छा तलक है प्रोग्राम इन्हों की शहीद देना सी लेकिन फिर वो कोरोना की वजह तो काम काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो गया हूँ रखा हूँ उसने में एक और मकसद एक ऐड किया इतना चलो अपने दोस्त यार सारे इकट्ठे हो जैसा और उस अलावा दूसरा जो मकसद रखा वो साड़ी ये थी कि स्वाब फाउंडेशन ने जो अच्छा काम करी दिया उसकी अप्रीशिएट करना मैंने शहजाद अजीम साहब आई जी सर चीफ गेस्ट साहब आएगी वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो अस्सलाम वालेकुम नहायत ही काबिल एहतराम मोअज़्ज़िज़ अरकान आज़ाद प्रेस क्लब चेयरमैन ज़कात व शर चकसवारी इस्लामगढ़ जनाब अरशद मिठा साहब बानी सदर स्वाब फाउंडेशन जनाब इंजीनियर हसनैन अदरीस साहब मोअज़्ज़िज़ीन इलाका पलाक और दीगर गुर्द जवार से तशरीफ़ लाए हुए मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब हज़रात का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपनी जो कीमती वक्त है उसमें से कुछ वक्त हमारे लिए वक्त किया। आज की ये तकरीब असल में मुनक्किद तो काफ़ी टाइम पहले होनी थी लेकिन कोरोना वजूहात की बिना पर और लॉकडाउन की वजह से फिर जो है वो ये तकरीब थोड़ी सी आगे चली गई। तो आज बेसिकली जो इशाइया था ये हमने देना था अपने जनाब इंजीनियर हसनैन अदरीस साहब को। आज़ाद प्रेस क्लब इन्होंने ज्वाइन किया उस हवाले से, लेकिन उस दौरान एक थोड़े से अरसे में हसनैन अदरीस साहब ने जो मज़ीद आगे वर्क किया है मैं उस पर भी रोशनी डालना ज़रूरी समझूँगा कि स्वाब फाउंडेशन की इन्होंने बुनियाद रखी, उसके अलावा जो दीगर फ़लाई काम इन्होंने किए और अभी भी कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैंने अप्रिशिएट करूँगा। मैं प्लाग से मेरा ताल्लुक़ है, आप सब लोग वाकिफ़ हैं इस बात से। मैं ज़ाती तौर पर ख्याल कर रहा था कि अभी प्लाग में शायद ही कोई ऐसा नौजवान होगा कि जो आगे आके ऐसा कोई काम करेगा, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो बेसिकली पूरे ज़िला मीरपुर की यूथ जो है वो किसी और थोड़ी सी नेगेटिव साइड की तरफ जा रही है। लेकिन उन्होंने जो एक पॉजिटिव काम शुरू किया और ना सिर्फ ये ख़ुद काम कर रहे हैं बल्कि जो दीगर नौजवान हैं, मैंने चकसवारी के नौजवान भी देखे हैं, अपने आज़ाद जो साफ़ी भी देखे हैं, उसके अलावा और भी गिरदो जवार से नौजवान इनसे तावन कर रहे हैं। तो ये ना सिर्फ ख़ुद एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं बल्कि अपने साथ साथ जो दीगर नौजवान हैं उनको भी एक पॉजिटिव काम की तरफ लगा रहे हैं। मैं आप सब लोगों का बेहद मशकूर ममनून हूँ। जनाब अरशद मिठा साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बाकी दीगर जो मेरे मेहमानान गिरामी हैं जो अपने कीमती वक्त से जो है वो मुझे उन्होंने वक्त दिया, आप सब का मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ अंकल रबनवाज आपका, साकिब भाई का। यकीन जाने कि ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ चाहिए है। मुझे इस बारे में पता नहीं था कि ये जिस तरह इन्होंने कहा कि मेरे लिए इन्होंने ये मामलात किए सारे। मुझे दावत दी थी अंकल रबनवाज ने, लेकिन इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। थैंक यू सो मच, ये बहुत शुक्रिया आपका। उसके अलावा जो आपने बातें की इतनी तारीफ़ों के लायक तो हैं नहीं हम, लेकिन आपका बड़ापन है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन जो है, किसी को या हौसला अफजाई करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप दोनों अहबाब का कि आपने इस अमल में मेरी हौसला अफजाई की, और आपके ऐसा करने से इंशाअल्लाह मुझे और हिम्मत मिली कि हम माशरे में बढ़ चढ़ कर काम कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अति उत्तम खुशबू आ रही है और अवाम उन्नास बेचैन है खाने के लिए। बस वो क्या करते होते हैं, अदाब महफिल को मद्देनज़र रखते हुए हर कोई मसरूफ़ अमल है कि खाने की तरफ कम ध्यान और दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब मैं बेहुदा बातें करूँगा तो महफिल के अदाब
को ठेस पहुंच सकती है? क्योंकि वजह यह है कि काफ़ी सीनियर लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना बोलना ना मुनासिब है इसी कर सकते नहीं, वाइंड अप बाय जाकर कर वो ना खाने के बाद ज़्यादा खाने नहीं असा बना ना खाने के बाद मैं वो तो करना ही ना मुँह च पाने इंसान ने कि ये गरा जुड़े फनाने ने मुँह च जरूर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लैंड के लिए से तो मतलब जरा बड़ा लिखा बहुत बहुत शुक्रिया साका भाई का कि हमें मौका दिया कि चिप्स रोटी नशेमन की चटनी सलाद और जनाब सब लोग मसरूफ़ अमल खाने में माशाल्लाह 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 और इट्स टाइम टू रोटी टू कर लेडीज एंड जेंटलमैन सो प्लीज़ गिव मी सम मिनट फॉर पेट पूजा देन समय जिन्हें प्लेटा ना मैंने चमचा बजाऊँगा तो नेचुरल म्यूज़िक पैदा होना तो नेचुरल म्यूज़िक पैदा होना और रूह की तरोताज़ा कर देना ज़रा मुलाजा फरमाया डीमो समझ आएगी कौन है जो हमें घूरने वाली पार्टी कोई नहीं है अपने काम में सारे मसले अच्छी बात है ऐसा ही माहौल होना चाहिए घूरने वाला नहीं होना चाहिए दावत कंप्लीट होने के बाद जी अब रवानगी का बात है साका भाई बहुत बहुत शुक्रिया दावत के लिए सर आप कावा ऑफर कर रहे थे लेकिन आप जल्दी में हैं। हम देसी दूध की चाय पीने वाले लोग कावा पीने सर चाय पिला देंगे नहीं नहीं ठीक है सर चलो ठीक है बहुत शुक्रिया मैं भी थैंक यू वेरी मच खुश रहें दिन आए वाला और जो आप काम कर इसी तरह करते हैं इंशाल्लाह करने रही हो जनाब भूली जाना पंजाबी बोलनी नहीं कोई मसला ओके सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू ओके सर खुदा हाफिज़ ठीक है सर ओके ओवरऑल जी डन हो गया अम्मी हजूर रहीम साहब कॉल करी थी तो पहले तो पता ही क्या जज्बाती डायलॉग मारे हैं या तो मी मारी छोड़ या तो हूँ खुदा जाना एक वालदा है हूँ मैं क्या हाँ सुनना की तो मैं इतना देर बाहर रहा हूँ तो फिर भी थोड़ा जा होना लेकिन चलो कौन ऐसे के चाहे प्रोग्राम बनता सही सिलसिला ऐसे कि मैं समझा कि प्रोग्राम को छोटा जाओ सी इस तरीके ना कोई काम अम्मी हजूर माजरत ना समझो इस मसले की हूँ थोड़ा बड़ा होगी थोड़ी जी मैं छूट दे शुरू मैं थोड़े जी मामला लेकिन मैं वादा करना इज्जत कभी नहीं गवाएंगे वादा इंशाल्लाह मुट्ठी में हमारी इज्जत है इंशाल्लाह अल्लाह सुनने वाला है ओके जी अल्लाह वाला है मैं एंड करना जनाब जी जिसने वीडियो है लाइक करो शेयर करो तो असाने होस्ट इन चैनल पर तकने उस जनाब शायद ब्लॉग में थोड़ा मुझ आ जाता है हमारा चेहरा लेकिन आप वीडियो लाइक करें शेयर करें अपने घर वालों को दिखाएं जितनी फैमिली उन्हें सजेस्ट करें कि खुदा ना वास्ते अपना देश यूट्यूब चैनल है अपने ग्राउंड में तरह कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग करने फोक जनाब यारी सालने उन्होंने अपना कल्चर सालने तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करते जी अगर तुम फैमिली खाना पी रहे हैं बड़ा अच्छा खाना सी बिल्कुल बहुत बहुत इसमें कोई शक नहीं चावल जो जंगली चावल से पेड़ से बड़े ज़बरदस्त अल्लाह वाला हाफिज़ भाई जी क्या हाल है अच्छा कम करने हो सीखा बनाने हो तुम सीखा अंदर पे चाहिए हाय 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 भाई जी ज़बरदस्त जब सब्जी से मरचा थोड़ी रहता है बाकी और सब्जी रकम अच्छा तुम इतना नहीं हो या उतना दूर नहीं हो मुजफ्फराबाद तो भाई खूबसूरत उधर उधर नागा पर्वत पता नहीं केड़ी पहाड़ी है वो है भाई कोई उस इलाके पीर चनासा ठीक है पूछ लो जनाब रब रखो चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी दिल खोल के देखो बेटा सजनों तो बेलियो इस तरफ ज़िंदगी ना सफ़र रवां दवा इधर जनाबे वाला मुस्तकबिल ने लीडर्स मीटिंग फरमाई रहे कौम ने मुस्तकबिल ने फैसला फरमाई रहे इस तरफ जनाब वाली गरीब आवाम एक दिहाड़ी इस तरफ जनाब वाली गरीब आदमी एक दिन रोटी कमाने वास्ते मजदूरी करी मैं बकवास करी